विरोधी स्वीकृति, कर्म, संबंध और चिंतन, यह असाधन है। अतः प्रत्येक साधक को असाधन का त्याग करना अनिवार्य है, क्योंकि असाधन के त्याग में ही साधन का निर्माण निहित है। प्राकृतिक नियमानुसार दर्शन अनेक और जीवन एक है, किंतु असाधन का त्याग सभी मत, संप्रदाय, विचारधारा के साधकों के लिए समान है। अथवा यो कहो कि भौतिकवादी, अध्यात्मवादी, विचार मार्गी एवं विश्वास मार्गी के लिए भी असाधन का त्याग अनिवार्य है। असाधन का त्याग किए बिना किसी भी सिद्धांत का मानने वाला क्यों न हो, सफल नहीं हो सकता। असाधन के लिए साधक के जीवन में कोई स्थान है ही नहीं। विवेक विरोधी स्वीकृति पर विचार करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि जिसको यह करके संबोधन करते हैं उसे मैं नहीं कह सकता। इस दृष्टि से शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि सभी को निज विवेक के द्वारा तो मैं नहीं कह सकते। मैं जैसी कोई वस्तु यदि है तो इन सबसे भिन्न है, परंतु जब व्यक्ति अपने को देह मान लेता है तब बेचारा मोह में आबद्ध हो जाता है, जिसके होते ही अनेक कामनाएं स्वतः उत्पन्न होने लगती हैं। कारण कि ऐसी कोई कामना हो ही नहीं सकती जिसका संबंध देह में अहम बुद्धि स्वीकार किए बिना होता हो। कामनाओं की पूर्ति अपूर्ति ही सुख दुख की जननी है। सुख की दास्ता तथा दुख का भय प्राणी को साधन निष्ठ नहीं होने देता। यद्यपि सुख दुख के सदुपयोग में ही साधन निहित है, परंतु यह रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं जो विवेक विरोधी स्वीकृति का त्याग कर मोह रहित हो। इस दृष्टि से विवेक विरोधी स्वीकृति का त्याग प्रत्येक साधक के लिए परम आवश्यक है। विवेक विरोधी स्वीकृति तो कभी भी साधन रूप हो ही नहीं सकती। व्यक्तित्व की दास्ता से मुक्त करने में मैं देह नहीं हूँ, यह स्वीकृति करना अनिवार्य होगा। किंतु व्यक्तित्व को सुंदर बनाने के लिए उन सभी स्वीकृतियों को साधन रूप में स्वीकार करना होगा, जो स्वीकृतियाँ गुणों के विकास में तथा कर्तव्य पालन द्वारा दूसरों के अधिकारों की रक्षा में हेतु है। यह नियम है कि साधन रूप स्वीकृतियों के अनुरूप कर्तव्यनिष्ठ होते ही स्वीकृति स्वयं नाश हो जाती है और फिर निर्वासना अपने आप आ जाती है, जिसके आते ही अपने में से देह भाव का सदा के लिए अंत हो जाता है, अर्थात देह से संबंध विच्छेद हो जाता है। विवेक विरोध कर्म के अतिरिक्त अकर्तव्य और कुछ नहीं है। अकर्तव्य के रहते हुए न तो करने का राग ही नाश होता है और न सुंदर समाज का निर्माण ही होता है। इस कारण विवेक विरोधी कर्म का त्याग अनिवार्य है। विवेक विरोधी कर्म के त्याग में ही अकर्तव्य का अंत हो जाता है, जिसके होते ही कर्तव्य परायणता अपने आप आ जाती है, क्योंकि अकर्तव्य के त्याग में ही कर्तव्य परायणता निहित है। कर्तव्य परायणता विद्यमान राग को खा लेती है। इस दृष्टि से कर्तव्य परायणता के बिना कोई भी साधक राग रहित नहीं हो सकता। राग रहित हुए बिना भोग योग में, स्वार्थ सेवा में, अशांति शांति में, पराधीनता स्वाधीनता में विलीन नहीं होती, क्योंकि राग ही अशांति, स्वार्थ भाव तथा पराधीनता को जन्म देता है। अतः विवेक विरोधी कर्म का त्याग अनिवार्य हो जाता है। व्यक्ति को सुंदर बनना और उसकी दास्ता से मुक्त होना ही साधन की पूर्णता है। यदि कोई साधक केवल व्यक्तित्व को सुंदर बनाने में लगा है तो वह उसकी केवल आंशिक साधना है। आंशिक साधना में संतुष्ट होना किसी न किसी अंश में असाधन को जीवित रखना है। असाधन युक्त साधन साधक को साधन तत्व से अभिन्न नहीं होने देता। इस कारण प्रत्येक साधक को बड़े ही सावधानता पूर्वक
व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हुए उसकी दास्ता से मुक्त होना है। देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति आदि से संबंध स्वीकार करना विवेक विरोधी संबंध है, क्योंकि जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है एवं जिससे नित्य संबंध तथा आत्मीयता संभव नहीं है, उससे संबंध रखना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वस्तु व्यक्ति के संबंध से लोभ मोह और देश काल अवस्था एवं परिस्थिति आदि के संबंध से परिच्छिन्नता जड़ता तथा काम आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। यदि विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर दिया जाए तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक निर्लोभता निर्मोहता निष्कामता अपरिच्छिन्नता आदि दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। इस दृष्टि से विवेक विरोधी संबंध का त्याग प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे पीछे का चिंतन तथा वस्तु व्यक्ति आदि का चिंतन विवेक विरोधी चिंतन है, क्योंकि आगे पीछे का चिंतन सार्थक चिंतन का तथा अचिंतता का विघ्न है, और वस्तु व्यक्ति आदि का चिंतन वस्तु व्यक्ति में आसक्ति भले ही उत्पन्न कर दे, किंतु चिंतन मात्र से किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो उत्पत्ति विनाश युक्त तथा पर प्रकाश वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति कर्म सापेक्ष है, चिंतन साध्य नहीं। इस कारण विवेक विरोधी चिंतन के त्याग में ही सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति और अचिंतता की उपलब्धि निहित है, जो साधन रूप है, जिससे देश काल की दूरी नहीं है, जो उत्पत्ति विनाश युक्त तथा पर प्रकाश्य नहीं है, उसका चिंतन ही सार्थक चिंतन है। पर सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति व्यर्थ चिंतन के त्याग में ही निहित है। व्यर्थ चिंतन के साथ साथ सार्थक चिंतन करना सार्थक चिंतन का लेप चढ़ाना है। वास्तव में तो जो किया जाता है वह चिंतन नहीं है, चिंतन वही है जो स्वतः होता है। पर यह रहस्य वे ही साधक जानते हैं जो विवेक विरोधी चिंतन से रहित हो जाते हैं। चिंतन कर्म नहीं है, अपितु साध्य की प्रियता है। प्रियता आत्मीयता तथा नित्य संबंध से उदित होती है। अतः विवेक विरोधी संबंध के त्याग में ही नित्य संबंध की स्वीकृति और नित्य संबंध की स्वीकृति में ही सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति स्वतः सिद्ध है। तो सार्थक चिंतन श्रम रहित साधन है, जो श्रम रहित है वही अखंड है। इस दृष्टि से सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति में ही चिंतन की सार्थकता सिद्ध होती है। अतः विवेक विरोधी स्वीकृति कर्म संबंध तथा चिंतन से रहित होने में असाधन का त्याग और साधन की अभिव्यक्ति निहित है।